अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, कुछ बात होंगे। तो मेरा बेटा आज का हमारे पास टॉपिक है जी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के। हमारे पास वेक्टर्स को रिजोल्व जो हम लोग करते हैं, इस चीज़ को आज हमने स्टडी करना है। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो हमारे पास क्या था, एडिशंस ऑफ वेक्टर्स के। हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था मेरे बेटा कि हम करते क्या हैं कि हमारे पास हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों, एक मैं कहूँ मेरे पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर मेरे पास क्या है जिसमें अगर नाम दूँ वेक्टर ए का, और अगर मैं एक मेरे पास वो वेक्टर है जो कि मेरे पास क्या है जी वेक्टर बी। अगर इन दोनों को मिलना हो तो इसमें नाम दूँ अगर बी का, तो अगर हम एक हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है, जिसे हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली बना रहे थे, जिसे मैं सी का नाम दूंगा। तो हमारे पास जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर जो है वो इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस बी के, ठीक है। यानी अगर हम लोग ने निकालना हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो उस सम किसके बराबर है, तो हम एक सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, जितनी उसकी वैल्यू आएगी वो सम ऑफ ए और वेक्टर बी होगी। इसका अगर हम लोग रिवर्स प्रोसेस लें, तो अगर हमारे पास वेक्टर सी हो और हमें ये निकालना हो कि हम उसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर जो है वो तोड़ें, तो वो हमारे पास कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के। हम जो वेक्टर्स को रिजोल्व कर रहे हैं वो इस चीज़ का नाम है। तो अगर हम इसको पढ़ें अच्छी तरह से, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है, अगर मैं रीड आउट करूँ इसे, कि बाय राइट हैंड रूल टू और मोर वेक्टर्स कैन एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर। हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को लेने के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके लिए हमारे पास हम दो या दो से वेक्टर्स को ऐड करते थे। इट इज रिवर्स प्रोसेस, इसका जो रिवर्स प्रोसेस है इस आल्सो पॉसिबल, वो पॉसिबल है। अ गिवन वेक्टर कैन डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स। तो हम लोग हमारे पास जो गिवन वेक्टर होगा हम उसको करेंगे क्या, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर क्या करेंगे जी, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा मेरा बेटा कि वो हमारे पास जो डिवीजन हुई है वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे जी, कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। इफ दीज वेक्टर्स आर एडेड अप देयर रिजल्टेंट इक्वल टू गिवन वेक्टर। तो जाहिर सी बात है जब हम उसको दोबारा ऐड करेंगे तो वो सी के इक्वल आएगा। टू डिवाइड a force into a components is known as revolutions of force। कहता है अगर हमारे पास एक फोर्स का वेक्टर हो, अगर हम उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा जी, रिजोल्यूशंस ऑफ फोर्स, और फोर्स की रिजोल्यूशन कहलाएगी। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर उसने एग्जांपल ली है समझाने के लिए फोर्स की, कि हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर है जो हमारे पास क्या है जी एफ, ठीक है, फोर्स है जो कि ओ से सी की डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूजुअली फोर्स इज रिवॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो हम लोग इसको जो है वो टू कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करेंगे, इसे तोड़ेंगे, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक वेक्टर उसने लिया है एफ एक्स जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वेक्टर लिया उसने एफ ऑफ वाई जो कि वाई एक्सिस को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस रिजोल्व अ फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उसने कहा कि हमने इसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया है। A force F acting on a body at angle theta with the x-axis shown in figure। हमारे पास x-axis के लॉन्ग थीटा जो है यहाँ पर फोर्स लग रही है। Imagine a beam of light is placed above the vector F। हम मान लें कि इसके ऊपर हमने एक बल्ब लगाया जिसकी रोशनी जो है इसके ऊपर पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। As the light falls perpendicularly, अगर जो लाइट है वो फॉल करेगी perpendicularly to the x-axis से, it will cast a shadow on A of the vector। तो हम कहेंगे हमारे पास इसका एक शेडो जो है वो बनेगा जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी लाइट की वजह से इस वेक्टर का जो शेडो है वो एक्सिस लग रहा है, वो कौन सा है, दिस ग्रीन वाला। और हमारे पास कहता है इन द सेम वे इफ द लाइट इज थ्रोन परपेंडिकुलरली, अगर हम लाइट को इस तरह से पास करवाएंगे, लाइक यहाँ से पास करवाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, इसका जो हमारे पास अक्स है वो यहाँ पर बनेगा, जहाँ जैसे हमें ये वेक्टर मिला हुआ है, तो हमें यहाँ पर ये वेक्टर मिलेगा। तो टू वाई एक्सिस ओ बी, तो ओ बी हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि उसकी शेडो को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपके लिए आसान करूँ, जब हमारे पास जो शेडो है, जो लाइट है वो यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, दिस वन वेक्टर, और जब यहाँ पर लाइट होगी तो ये वेक्टर इसकी शेडो जो है यहाँ पर बनी है। वो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है।
तो ये हमारे पास क्या लगा उसका y कंपोनेंट। तो इन शॉर्ट आपको आसान करूँ, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए था, लेकिन आसान करूँ तो उसने किया क्या असल में कि उसने बताया कि हम किस तरह से इसको किसी कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक एक्स एक्सिस के लोग हमने कंपोनेंट ड्रा कर लिया और एक वाई एक्सिस के। जब हम दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा एफ के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ है वो बराबर किसके है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के। तभी हमारे पास ये जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर को जो है वो उठा के इस साइड पर, जारी बात है इसकी शेडो ही ये रिप्रेजेंट की जा रही है, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमने क्योंकि हेड टू टेल रूल भी अप्लाई करवाना होता है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो हमारे पास जिस वन क्वेश्चन बन गई, ठीक है, डायग्राम जो है हमारे पास एफ एक्सिस कंपोनेंट आ गए और ये वाई एक्सिस आ गए, जो कि इक्वल टू है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जो है बराबर किसके है, एफ ऑफ एक्स के और प्लस एफ ऑफ वाई के, जो कि जो इस क्वेश्चन को क्या क्या कर रहा है, पूरा उत्तर है इसके ऊपर। अब इसी चीज को यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। तो हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर होते हैं ये उसकी वैल्यू होते हैं, इफेक्टिव वैल्यू जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसकी, जो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस चीज को। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ था x and y component can be practically drawn simply by drawing a perpendicular trip of the vectors। हमारे पास कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको बड़े आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं कि हमारे पास अगर फोर्स का था तो x एक्सिस में कंपोनेंट उसका जगह और एक y एक्सिस के अंदर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब उसी चीज को जो यहाँ पे हम लोग उसको लिया हुआ क्या कहते हैं उसे मैथमेटिकल क्वेश्चन के अंदर, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, जिसका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बनता है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैन बी फाउंडेड फ्रॉम द राइट हैंड ट्राइंगल। हमारे पास एक के तौर पर अगर हम लोग राइट हैंड ट्राइंगल लें तो हमारे पास ओ ए वाला वेक्टर, ओ सी यानी ओ ए दिस वन एंड ओ सी ये बराबर होगा कोस ऑफ थीटा के। किस बराबर होगा, कोस ऑफ थीटा के। तो हमारे पास जो ओ ए है वो बराबर किसके है, एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स आ गया, और ये किसके बराबर था, ओ सी, डेट इज इक्वल टू एफ। तो एफ ऑफ एक्स ओवर एफ बराबर है कोस ऑफ थीटा। तो फिर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा जी, जो एफ ऑफ एक्स है आपका वो बराबर आ जाएगा एफ कोस ऑफ थीटा के। किसके बराबर आएगा, एफ कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो लिखा गया है, अगर आपको दिखाऊं मैं कि ए सी या हम लोग ओ बी कह दें वो सेम बात ही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने वही बात ली है यहाँ पर कि ए सी ओवर ओ सी बराबर किसके है जी, एफ ओ ए सी जो था वो एफ वाई था और ओ सी किसके बराबर था जी, वाई के, डेट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो वाई कंपोनेंट बराबर आ गया एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसी चीज को जो है यहाँ पर जो है टेबल के जरिए एक्सप्लेन किया गया है। ये टेबल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि आपको बताना होगा कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, डेट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोसाइन, और परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है हमारे पास टेंजेंट। अब ये क्या चीज़ है हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं, हमारे पास राइट हैंड ट्रायंगल एक फार्मूला जो 6-7 मिनट से पढ़ के आ रहे हैं, ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, कुछ लोग किताबों के अंदर एल्टीट्यूड भी लिखा होता है, तो जनरली हमारे पास परपेंडिकुलर ही यहाँ पर लिखा आता है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बस ये आपको यहाँ से ये याद रखना होगा। अब इसके मुताबिक हम लोग देखें पेपर के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ठीक है, क्योंकि सारी बात जब आप पेपर्स के अंदर आने वाले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे फिर आपको टॉपिक की जो जान थी, जो उस ग्रिप थी, वो आपको ज्यादा हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन फोर्स। हमारे पास जो रेजोल्यूशन फोर्स है वो क्या है कि टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन फोर्स। आप लोगों को ये करना होगा और ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन कंपोनेंट फोर्स। कंपोनेंट फोर्स क्या होते हैं, हाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ड्रॉन कैन बी ड्रॉन। तो हम किस तरह से उसके वेक्टर्स ड्रा कर सकते हैं। सिंपल इस बात है, कंपोनेंट वेक्टर क्या होते हैं, उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कहते हैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट कैन बी पार्शियली ड्रॉन सिंपली बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ट्रिप ऑफ वेक्टर ऑन टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी करना क्या आपने कि उसकी जो ट्रिप है वहां से लेकर, यानी यहाँ से लाइक अगर बात करूँ ये वेक्टर था ना यहाँ तक, तो इसके से प्रॉपर लाइन के साथ आप लोगों ने वहां से लेके ओरिजिन तक एक लाइन ड्रा कर लेनी। इसी तरह से वाई के लिए लाइन ड्रा कर लेनी। तो वो जो कंपोनेंट बनेंगे ना, अगर आप उन दोनों को सम करोगे तो वो बराबर किसके होगा, आपके रिजल्टेंट वेक्टर के।
थोड़ा आसान और कर दूं, जहां पर आपका वेक्टर की जो है वो हेड खत्म हो रहा है उसके साथ एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करें, एरो लाइन, और इसी तरह से जो है वो एक्स एक्सिस के साथ लाइन ड्रा करें। तो जो वो जितनी लाइन बनेगी ना आपकी, वो आपका क्या होगा जी, आपके वो कंपोनेंट्स होंगे, और अगर आप उन दोनों का सम करोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद है डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की दैट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करते हैं। राइट, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है जी राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, को साइन होता है, और हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोसाइन है, यानी जिसे हम लोग कोस का नाम देते हैं, डेट इज नोन एज कोस ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर बेस क्या है जी, हाइपोटेन्यूज यानी टेंजेंट आपका, जिसे हम लोग टेन का नाम भी देते हैं, टेन ऑफ थीटा का नाम भी देते हैं। तो सिंपली ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का लेक्चर था उसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास रिलेशन फोर्स क्या है। तो इसके जो पीडीएफ नोट उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी सवाल हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाह रहे हो कि इसके अंदर इम्प्रूव की जाए, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।